आहे. संघाची धावसंख्या पोहोचते आहे 5. 5 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. 5 धावा, 1 फलंदाज बाद. अखेरचा बॉल असेल या षटकामधला. बॅकफुटला जात कट करण्याचा प्रयत्न. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 5, 1 फलंदाज बाद. पप्पू 11 संघ आणि यामधोमध सामनावीरचा पुरस्कार देण्यात येतो आहे. मागचा सामना जो चांगला सामना पाहायला मिळाला, सामनावीरचे मानकरी शुभम रोही संघाचा कॅप्टन आहे. सामनावीरचे मानकरी शुभम त्या ठिकाणी मोहीन आणि लय शोधतो आहे. बॅकफुटला जात कट केलाय. बॉल चाललाय आता पॉइंट दिशेने. एका धावेचा कॉल आणि रनआउटच्या स्वरूपात दुसरा फलंदाज बाद होतोय. दुसरा झटका पप्पू 11 संघाला. ओम अंबोरे डगआउटच्या दिशेने वाटचाल करतायत. गब्बर पुन्हा एक वेळ ओव्हर द विकेट. स्ट्रायकिंग इनला दीपक. यावेळी उडवला आहे बॉल हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली. चांगला प्रयत्न, झेल होऊ शकला नाही, परंतु प्रयत्न चांगला होता. त्या ठिकाणी खेळाडूला थोडीशी इजा वाटते आहे. कृपया मैदानाच्या आतमध्ये पाणी घेऊन जा लवकरात लवकर. आठ धावा, 2 फलंदाज. यावेळी ऑन ड्राईव्ह केलाय. बॉल चालला आता वाईडीच्या लॉंगॉन. वाईडी डीप विकेटच्या अगदीमध्ये काऊ कॉर्नरला 2 धावेचा कॉल आणि पूर्ण होतील 2 धावा. चांगला थ्रो होता बाबाचा, परंतु 2 धावा रोखू शकले नाहीत. या 2 धावेच्या मदतीने 10 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत. 1.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर पप्पू 11 संघ आणि दुसऱ्या बाजूला सिरपूर जैन 11. कॅप्टन फरीदीन मंसूरी थोडासा आउट ऑफ फॉर्म आहे.
बॅकफुटवरून कट करण्याचा प्रयत्न, हाई बॉल निर्धाव पाहायला मिळतोय. पुन्हा एक वेळ समोर टाकलेला बॉल लॉफ्ट केलाय आणि बॉल चालला आता टू बाउन्स इनटू द रोप. आला ह्या फर्दींच्या बॅट मधून चौकार. मोसिंग येतोय गोलंदाजीसाठी. पहिल्याच बॉलवर बॅटची कडा लागून बॉल चाललाय. थर्ड मॅनला बॉल लाईनच्या बाहेर चौकाराने स्वागत केलंय. मोसिन यांचं सुस्वागतम. 18 धावा, 2 फलंदाज बाद. चौकार आलाय पहिल्याच बॉलवर दीपकच्या बॅट मधून. थर्डमॅन बॉल लाईनच्या बाहेर बॉल जाताना पाहायला मिळाला. पॉवर प्ले नंतर पहिल्याच बॉलवर चौकार येतो आहे. पप्पू 11 संघ सुद्धा पलटवार करण्याच्या प्रयत्नात असेल या मॅचच्या माध्यमातून. सलग एक सामना अहिर वारियर संघासोबत जिंकला होता आणि त्यानंतर सलग सामन्यामध्ये पराजित झाले आहेत पप्पू 11 संघ. बॅटची कडा, विकेट कीपर शिवमचा सहारा आणि मैदानाच्या आतमध्ये आणखी एक झटका. पप्पू 11 संघाचा दीपक मैदानाच्या बाहेर वाटचाल करतोय. अठरा धावा, 3 फलंदाज बाद. पप्पू 11 संघ अडचणीत आहे. स्ट्रायकिंग इनला फलंदाज सलमान. पहिला बॉल फ्लिक केला आहे. बॉल चाललाय आता मिडॉनच्या दिशेने. लॉंग ऑनचे क्षेत्ररक्षक रंगरेज बॉलवर येत आहेत. धावसंख्या 19 धावा, 3 फलंदाज बाद. ला 3, 2.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर यावेळी पॅडल स्वीपचा प्रयत्न होता. पाहिजेचा कन्वर्ट करू शकला नाही फरदीन. बॉल चाललाय आता डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. 1 धाव आणि एका धावेत समाधानी व्हावं लागेल फरदीनला. धावसंख्या 1 धावेच्या मदतीने 20-20, लॉस ऑफ 3 विकेट. 2.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर आपल्या समवेत समालोचन कक्षामध्ये पप्पू 11 संघाचे माजी खेळाडू शेफ सर असणार आहेत. यावेळी लिडिंग एज क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने पकडला जाईल आणि पप्पू 11 संघाची सुरुवातच अशा प्रकारे होते. प्रत्येक मॅच मध्ये 20-25 धावा असतात आणि 3-4 फलंदाज बादही होतात.
नवीन फलंदाज परवेज खान मैदानाच्या आतमध्ये. फरदीनला आता चांगला खेळ करावा लागेल पप्पू इलेव्हन संघासाठी. थोडासा चाचपडतो आहे फरदीन. 8 बॉलमध्ये 10 धावा, फक्त 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून आला आहे. परवेज मैदानाच्या आत 2.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर तिसऱ्या षटकाच्या खेळाला सुरुवात झाली आहे. मोहसिनने आणखी एक ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय. 2 गडी त्यांनी या षटकामध्ये बाद केले आहेत 6 धावा देत असताना. फुलटॉस बॉल, यावेळी दिशा देण्याचा प्रयत्न. नो बॉलचा इशारा येतोय ऑनफिल्ड पंचांना आणि बॉल चाललाय आता लॉंग लेग सीमारेच्या पलीकडे. येतोय हा चौकार. एकूण या बॉलवर असतील 5 धावा. सोनूने या मॅच मध्ये सुरुवात सोन्यासारखीच केली आहे त्याच्यासाठी. 25 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट. पहिल्याच बॉलवर चौकार खेचतो आहे. फुलटॉस बॉल होता, बिमर घोषित केला पंचांनी आणि 4 धाबे करता लॉंग लेग बंडरांच्या बाहेर पाठवला. नो बॉल असेल आता हा फ्री हिट. पंच कळवत आहेत हा बॉल फ्री हिट आहे. ऑनफिल्ड पंचांच्या भूमिकेमध्ये सर आणि भोसले सर. उद्यापासून भोसले सरांचा अंदाज आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळणार नाही. फुलटॉस, याही वेळी दिशा दिली आहे. बॉल चाललाय आता बॅकअप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत मिनाजुद्दीन. चांगला थ्रो पाहायला मिळतोय. 1 धावेल या 1 धावेच्या मदतीने हे षटक समाप्त होते. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. पप्पू इलेव्हन संघ प्रथम फलंदाजी करताना धावसंख्या 26, 4 फलंदाज बाद. अकोटप्प्याचा बॉल कट करत असताना बॉल चाललाय आता बॉन्डलाईनच्या बाहेर. थर्ड मॅनला चौकार येतोय. बन्सी येत आहेत गोलंदाजीसाठी. पहिल्याच बॉलवर चौकारांनी स्वागत केलं आहे त्यांचं या मॅच मध्ये. चांगला फटका पाहायला मिळतो आहे चौकाराला. पहिल्याच बॉलवर सोनू आज चांगल्या लईमध्ये पाहायला मिळतोय, रंगात आहे. चांगली फलंदाजी तो करतोय. 26 धावा 26. यावेळी स्विचिचा प्रयत्न अपील होते आहे. क्लीन बोर्ड झाले आहेत. बघण्यासारखं फलंदाज या ठिकाणी. स्विचिचा प्रयत्न होता. ऍक्शन रिप्ले बघा. बॉल जाऊन यष्ट्यांवरती लागतोय आणि परवेजचा खेळ समाप्त होतोय. हा संघ धावा काढतो परंतु विकेट सुद्धा थ्रो करतो. त्यामुळे हेच मुख्य कारण राहिलं आहे या संघाच्या पराजयाचं. आणि त्या संघामध्ये बॅटिंग खूप चांगली आहे. गोलंदाजी पूर्ण संघातील गोलंदाज चांगले करतात. परंतु या संघाला घेऊन चालणारा एक सिनियर खेळाडू या संघाकडे नव्हता आणि त्यामुळे हा संघ सातत्याने पराभवाचा सामना करावा लागतोय. फरदीन आहे परंतु युवा आहे आणि छावा आहे. पुन्हा एक वेळ बॅटची कडा लागून. वाह, शिवमचा खूप चांगला असेल. शिवम राजपूत मैदानाच्या आतमध्ये विकेट किपिंगने राज्य करतोय. आणखी एक विकेट मिळते आहे नवीन गोलंदाज बन्सी यांना. आणखी एक धक्का लागतोय मैदानाच्या आतमध्ये. पप्पू इलेव्हन संघाचा 6वा फलंदाज. फरदीन फक्त नॉन स्ट्रायकिंग एंडला बसून या सामन्याचा पिक्चर पाहतोय.
शुभम आंधळे नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत. 6 फलंदाज बाद. पप्पू इलेव्हन संघ अडचणीत आहे. बन्सी स्ट्रायकिंग खूप चांगली गोलंदाज. यावेळी मनगटाचा वापर करत बॉल पाठवला आहे स्क्वेअर लेगला. डीप स्क्वेअर लेगला बॉल चाललाय. क्षेत्रक्षक येत आहेत लॉंग लेगचे मिनाजुद्दीन. एकच धाव मिळेल या बॉलवर. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 31-31. 3.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 31 धावा. 6 फलंदाज बाद. टेनिस क्रिकेट.inच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं केले जाते आहे. आमचे 4 प्रतिनिधी आणि शाकीर भाई यांना जोडून 5 प्रतिनिधी टेक्निकल टीम मध्ये काम करत आहेत. यावेळी चांगला बॉल ऑप्टमच्या बाहेर सोडून देण्याचा प्रयत्न होतोय फरदीनचा. फरदीन सध्या संकटात आहे. तो अडचणीत आहे. काळ संघर्षाचा आहे. काळ संकटाचा आहे आणि या काळातून त्याला निघावं लागेल. प्रत्येक खेळाडूचा असा बॅड पॅच येतो. प्रत्येक खेळाडूचा असा काळ येतो. परंतु तुम्ही त्या काळामधून कशा प्रकारे निघता याला खूप महत्व आहे. आता स्विचिंगचा प्रयत्न बघा. याही वेळी बॅटवर बॉल आलाच नाहीये. असं खूप कमी वेळा पाहायला मिळते की फरदीन मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्या बॅटलाही बॉल लागत नाही. ते होतं आहे. फरदीनचा थोडासा काळ खराबच चाललाय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 31. 6 फलंदाज बाद. फरदीन सध्या संकटात आहे. थोडासा अडचणीत आहे. परंतु हे सांगायला की वेळ आहे. वेळ निघून जाते. समय को समय दो. समय है समय गुजर जाएगा. जब अच्छा वक्त नहीं रुका तब बुरा क्या रुकेगा. ये समय भी निकल जाएगा. बस लगे रहिए आप. सध्या तो त्याची वेळ खराब आहे. परंतु खेळाडू खूप गुणवान आहे. फरदीन मंसूरी नक्कीच तो खूप चांगलं पुनरागमन करेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून अशी सर्व प्रेक्षकांना अपेक्षा आहे. आशा आहे. कारण एक विध्वंसक फलंदाज आहे. स्टार खेळाडू आहे. अनेक काळ मोठमोठी मैदानं या खेळाडूने गाजवली आहेत. मोठ्या स्पर्धा गाजवल्या आहेत. सध्या तो थोडासा अडचणीत आहे. पुन्हा एक वेळ गोलंदाज तयार. ओव्हर द विकेट. महेश नवीन गोलंदाजीसाठी चौकाराला पहिल्याच बॉलवर स्वागत केलं आहे महेशचं या मॅच मध्ये. नवीन गोलंदाजाचा वापर करतो आहे सातत्याने आता शिरपूर जैन 11 संघ. आखोटप्याचा बॉल याही वेळी पाठवला आहे लॉंग लेगच्या दिशेने. मिनाजुद्दीन त्या ठिकाणी पोहोचतो आहेत. आणखी 2 धावा येतील. या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 37-37 रन. 4.2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर महेश हा गांगुली नावाने प्रसिद्ध आहे. क्रिकेट परिसरामध्ये सातत्याने या नावाने त्याला ओळखलं जातं. अनेक खेळाडूंची टोपण नावे आहेत आणि त्याच नावाने त्यांना ओळखलंही जातं. सदोतीस 37 लॉस ऑफ 6 विकेट. यावेळी ऑन साइडला दिशा दिली आहे. बॉल चाललाय आता इन फॉर द स्क्वेअर. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने डीप मध्ये. एक धाव मिळेल या बॉलवर या एका धावेच्या मदतीने. धावसंख्या 38 रन. 4.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर लेग स्टंपच्या बाहेर वाईटचा इशारा येईल. एक्स्ट्रा रन. अवांतर धाव जोडल्या जाते आहे धावसंख्येमध्ये. 39 रन.
6 फलंदाज बाद पप्पू 11 संघ. मालेगाव प्रीमियर लीगचा हा थरार तुम्ही अनुभवता आहात. 7वा दिवस आणि आजच्या दिवसामधला चौथा गती परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस आणि बॉल पाठवलाय आता डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. येतोय पंचांचा इशारा, हा चौकार. गती परिवर्तनचा प्रयत्न, चेंज ऑफ पेस ओळखलं होतं फरदीनने आणि बॉलला पाठवलंय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धाबे करता फरदीनच्या बॅट मधून चौकार येतोय, त्याने त्याचा कॉन्फिडन्स आता वाढला असेल. धावसंख्या 43, 43 रन. 6 फलंदाज बाद 4.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 11 बॉल मध्ये 14 धावावर खेळतो आहे फरदीन 2 चौकाराच्या मदतीने. आडव्या बॅटने यावेळी फटका फसलाय. पहिल्या बॉलवर वार, आता पलटवार आणि फरदीनचा खेळ समाप्त. पप्पू 11 संघाला हा 7वा धक्का आणि संघाचा सेनापती कॅप्टन मैदानाच्या बाहेर चाललाय फरदीन. हमारे साथ जुड़े हैं पप्पू 11 टीम के पूर्व खिलाड़ी शेब सर. उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से टीम का कॉम्बिनेशन है और क्या रीजन रहे हैं जिस तरह से इस टूर्नामेंट में टीम हार का सामना कर रही है. थोड़ी सी दिक्कतों में रही है पप्पू 11. उसकी सबसे अहम वजह जो है ओम सर वो ये रही कि हमारी टीम के जो आइकॉन खिलाड़ी थे वो इस टूर्नामेंट में ऐन वक्त पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए. ये सबसे बड़ा धक्का रहा था और वहीं से हमारी टीम संवर नहीं पाई. जो धक्का लगा शुरुआत में, हालांकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी जरूर मौजूद थे लेकिन उस तरह का खेल दिखाने में नाकाम रहे. अच्छी गेंद थी इस बार महेश की. बीट हुए बल्लेबाज बालाजी ठाकरे. 7 ओवर की समाप्ति हुई. पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 43 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स. जी हाँ, इस ओवर से पहले ओम सर पूछ रहे थे कि इस टीम की इस स्थिति में होने की वजह क्या थी. तो वजह यही है कि कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति और जो खिलाड़ी मौजूद है उनकी फॉर्म में ना होना. इसके अलावा दूसरा कोई रीजन नहीं है. टीम में क्षमता है, सभी खिलाड़ी होनहार है लेकिन अपनी क्षमता के अनुरूप खेल नहीं कर पाए हैं. उसी वजह से आज थोड़ी सी दिक्कतों में ज़रूर है लेकिन हर मुश्किल के बाद आसान वक्त पहुंचता है. तो कुछ यही मंत्र लेने की ज़रूरत है टीम को कि मुश्किल वक्त गुजर जाएगा और एक अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा. मोहसिन पठान इनके हाथों में गेंद है और उनके सामने मौजूद है शुभम आंधळे. काफ़ी प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने इस पूरा टूर्नामेंट में. शुभम ने जिस तरह की गेंदबाजी रही है, शानदार गेंदबाजी की है. हालांकि टीम हार से जूझ रही है, बावजूद उसके इस खिलाड़ी का प्रदर्शन सराहनीय रहा है अब तक इस टूर्नामेंट में. शुभम आंधळे इस बार आगे की हुई गेंद थी और अच्छा खेला उसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में. फील्डर दूसरा रन लेना चाहते हैं. बालाजी ठाकरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और अंपायर से हल्की सी अपील रनआउट के रूप में, लेकिन नकारा गया उस अपील को. 2 रन मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने. स्कोर पहुंचा 49 रनों पर, सॉरी 45 रन पर. फिर से मोहसिन पठान तैयार गेंदबाजी के लिए. शुभम ये खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्र से आता है और पहली मर्तबा मालेगांव तालुका क्रिकेट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और काफी प्रभावित किया है अब तक. इस बीच ये गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करने का प्रयास, स्टॉपेज लगा और एक आसान सा मौका शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी के हाथों में. 8वीं विकेट का पतन होता हुआ ये शुभम आंधळे के रूप में. मोहसिन शेख ये नए बल्लेबाज, ये भी युवा बल्लेबाज, ये काफी प्रतिभा है इस खिलाड़ी के पास में. जब प्रैक्टिस में इनका गेम देखने को मिलता है तो काफी प्रभावित किया था, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं. जब भी मौका मिला है पहली या दूसरी गेंद पर आउट हुए हैं. आज
निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी के लिए उतरे। देखते हैं आज किस तरह से खेलते हैं। मोहसिन तैयार है फिर से गेंद लेकर। फुल टॉस रहती गेंद को कलाइयों के सहारे से मोड़ा डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर फील्डर मौजूद थे। एक ही रन हासिल हुआ बल्लेबाज मोहसिन को, और इस शायद टूर्नामेंट का खाता खुला इस एक रन से मोहसिन का। जिस तरह का उनका टूर्नामेंट रहा है, ये पहली गेंद पर थोड़े से अनलकी रहे हर बार पिछले मुकाबलों में, लेकिन इस बार खाता खोलने में कामयाब रहे। इस बार स्ट्राइक पर होंगे बालाजी ठाकरे, सामना करेंगे मोहसिन की गेंद का। इस बार हवा में उछाल कर खेला हुआ स्ट्रोक खिलाड़ी इस गेंद के नीचे आता हुआ लॉन्ग ऑफ से, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर। फिर से दोबारा प्रयास में, और देखते हैं क्या उन्होंने इस गेंद को रोकने में कामयाब रहे हैं। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन मुकम्मल किए। फिर से तैयार मोहसिन पठान मोहसिन शेख के लिए ये गेंद लेकर। इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, लेकिन बल्लेबाज शफल करके ऑफ स्टंप से बाहर आया था। शायद उसी वजह से इस गेंद को वाइड करा नहीं दिया अंपायर ने। काफी एक्सपीरियंस्ड अंपायर ये भोसले सर और बुंदेले सर। अगली गेंद लेकर तैयार मोहसिन, बल्लेबाज मोहसिन के लिए। इस बार फुलर लेन की गेंद को बेहतरीन अंदाज में खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। इस बार कोई गलती नहीं फील्डर द्वारा, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। और साथ ही ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 50 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदें शेष अभी भी इस बल्लेबाजी इनिंग्स की, और देखना है किस तरह से बल्लेबाजी होती है अब। हालांकि विकेटें नहीं बची है, लेकिन रन बनाना जरूरी है, और पूरी काबिलियत इन दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौजूद है। बालाजी ठाकरे और मोहसिन शेख। मोहसिन शेख जो कि सीधे बल्ला इनका खूब चलता है, और आज उसी बल्ले की जरूरत है उनकी टीम को उनसे कि इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करे। मिनाजुद्दीन इनके हाथों में गेंद है, जर्सी नंबर 9, और ये गेंद इस बार पैरों पे की हुई गेंद को कलाइयों के सहारे से मोड़ा डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। कोई फील्डर वहां तैनात नहीं, दूसरा रन लेना चाहते थे मोहसिन, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं बताया वहां बालाजी ठाकरे ने। एक ही रन से संतुष्ट, और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 51 रनों पर। फिर से मिनाज इस बार गेंदबाजी करेंगे बालाजी के लिए। इस बार बड़ा स्ट्रोक है बालाजी के बल्ले से, गेंद जाती है डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। बेहतरीन प्रयास वहां पर फील्डर मुसव्विर का। यकीनन उन्होंने अपने टीम के लिए यहां 5 रन बचाए। बेहतरीन एफर्ट फील्ड में बाबा की ओर से देखने को मिला, और कुछ इसी तरीके से पप्पू 11 का हाल रहा है। जब बड़े स्ट्रोक लगते हैं तो इसी तरीके से गेंद रोक ली जाती है। इस टूर्नामेंट का अब तक का लेखा जोखा है ये पप्पू 11 के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे हल्के हाथों से कवर्स के क्षेत्र में धकेलकर 1 रन हासिल करते हुए मुसव्विर। मोहसिन अगर 6 लगाते हैं तो विकी अहीर की ओर से उनके लिए 201 रुपए का पारितोषिक है। इस बार बालाजी ठाकरे फिर से बड़ा हिट लगाने के प्रयास में। इस बार गेंद जाती है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक है बालाजी ठाकरे के बल्ले से। जैसे ही देखा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है, बेहतरीन अंदाज से पुल किया और 4 रन बटोरते हुए बालाजी ठाकरे। ये एक ऐसा बल्लेबाज था इस टीम में मौजूद जो अपने बल्ले से पूरी तरीके से बल्लेबाजी इनिंग का रंग बदल सकता था, लेकिन बल्ला खामोश रहा पूरे टूर्नामेंट में अब तक जो मैचेस हुए। लेकिन आज मौका है और उस मौके को भुनाते हुए बालाजी ठाकरे अगली गेंद लेकर तैयार है। मिनाज इस बार फिर से हवा में उछाल कर खेल दिया है खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ आजम रंगरेज, और इस बार मौका गंवाते हुए आजम रंगरेज। प्रयास भरपूर किया था
लेकिन मुश्किल कार्य, लेकिन नामुमकिन नहीं। और उसी प्रयास में असफल होते हुए आजम रंगरेज 59 रन हो चुका है स्कोर, 59 रन। 7वीं ओवर जारी है मिनाज बालाजी के लिए। इस बार ऑप्टन से बाहर रहती गेंद, फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार बीट हुए। 7वीं ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 59 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदें शेष इस बल्लेबाजी इनिंग्स की, और मोहसिन और बालाजी ये दोनों सामना करेंगे इन गेंदों का। देखना है कितने रन बटोरने में कामयाब रहते हैं अभी इन आखिरी 6 गेंदों पर। मोहसिन अगर 6 लगाते हैं तो शेख हबीब भाई इनकी ओर से 6 रुपए का, सॉरी 101 रुपए का पुरस्कार है। और गेंद है शंकर कौड़े उर्फ गब्बर के हाथों में, सामने मोहसिन शेख, और राइट आर्म और विकेट से ये गेंद। इस बार खराब गेंद थी ये, लेकिन उसका मौका नहीं उठा पाए। नो बॉल करार देते हुए अंपायर, नो बॉल, पिचिंग आउटसाइड दी पिच, इस वजह से इस गेंद को नो बॉल करार दिया। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को, 61 रन हुआ स्कोर। इस बार फिर से ऑप्टम से काफी ज्यादा बाहर, और इस बार खेल दिया इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। गेंद जाती बाउंड्री से बाहर, लेकिन बेहतरीन एफर्ट वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी का, रोका उस गेंद को बाउंड्री से बाहर जाने से। और 2 ही रन हासिल हुए बल्लेबाजों को, 2 रनों के साथ स्कोर हुआ 63 रन। अगली गेंद लेकर तैयार है गब्बर बालाजी ठाकरे के लिए। इस बार फुलर लेन की गेंद, स्लो ओवर 1 गेंद थी ये, बल्ला पहले घूम गया, गेंद थोड़ी सी रुक कर आई और बीट हुए वहां बल्लेबाज बालाजी ठाकरे। फिर से तैयार है गब्बर बालाजी के लिए ये गेंद लेकर। इस बार फिर से ये नो बॉल का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से, पिचिंग आउटसाइड दी पिच, इस वजह से ये नो बॉल। हालांकि गेंद स्पिन जरूर हुई थी टप्पा खाने के बाद, लेकिन अंपायर इस गेंद को नो बॉल करार देते हुए, और अब फिर हिट का सिग्नल आता हुआ तोहफा ये गब्बर की ओर से बालाजी ठाकरे के लिए। इस बार ऑप्टम से बाहर लपेटने का प्रयास उस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, फुटवर्क का अभाव नजर आता हुआ बालाजी ठाकरे का। फुटवर्क, किसी तरह का कोई फुटवर्क नहीं, उसी वजह से उस गेंद तक नहीं पहुंच पाए बालाजी। स्कोर अपनी जगह रुका हुआ 64 रन। आखिरी ओवर जारी है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और खेल दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की वहां बाबा ने, और बेहतरीन कैच लपकारी। इसी के साथ यहां बल्लेबाजी इनिंग समाप्त हुई है बालाजी की। उमेश शेख ये नए बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए, पप्पू भाई 11 की ओर से बेहतरीन युवा खिलाड़ी है, एक अच्छे ऑलराउंडर थे ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, लेकिन अभी बल्लेबाज की भूमिका में नजर आते हुए उमेश शेख। अगर ये कोई 6 लगाते हैं तो मेरी ओर से इन्हें 101 रुपए का पुरस्कार है उमेश शेख, और मोहसिन के लिए भी 100 रुपए का पुरस्कार है हबीब भाई इनकी ओर से छक्के पर। और 2 गेंदें शेष है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की अभी भी, और शंकर कौड़े उर्फ गब्बर गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे उमेश शेख। आगे की हुई गेंद थी, मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया उस गेंद को। दूसरा रन लेना चाहते हैं उमेश, और आसानी से मुकम्मल करते हुए 2 रन। स्कोर पहुंचता हुआ
डबल 6 रनों पर। और इस बल्लेबाजी इनिंग्स की शायद ये आखिरी गेंद लेकर गब्बर उमेश के लिए। और ये खराब गेंद दी है, उसका फायदा नहीं उठा पाए, अंपायर का सिग्नल आता हुआ नो बॉल। और बल्लेबाज दौड़कर 1 रन मुकम्मल करते हुए 1 रन हासिल होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 67 रनों पर। थर्ड अंपायर की ओर सिग्नल आता हुआ ये नो बॉल चेक। हाइट अबव वेस्ट।
सीजन 2 का आज का 7वें दिन का चौथा मुकाबला पप्पू भाई 11 और शिरपुर जैन 11 के बीच। पप्पू भाई 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर्स में 66 रन बनाकर 68 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए, और जवाब में बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए आए हैं मोहसिन पठान और रितेश महाजन। ये दो सलामी बल्लेबाज शिरपुर जैन 11 की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे ओम अंबोरे। ओम के हाथों में गेंद है, थोड़ी सी अपनी फील्ड सजाते हुए गेंदबाज ओम बेहतरीन युवा गेंदबाज, ये शानदार गेंदबाजी की उन्होंने। 68 रनों का लक्ष्य जीत के लिए शिरपुर जैन 11 के सामने। बात हो रही थी ओम की, ये काफी बेहतरीन ऐसा गेंदबाज उभर कर आया है अब तक इस टूर्नामेंट में। जिस तरह से इन्होंने अपनी तेज गति से गेंदबाजी की है, काफी प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। हालांकि टीम कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन ये गेंदबाज पूरी तरीके से छाया रहा है इस टूर्नामेंट में। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हवा में उछाल दिया है ऐफाज उस गेंद के पीछे आते हुए। अच्छी फील्डिंग ऐफाज द्वारा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी जिसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलने का प्रयास था मोहसिन पठान का, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं बल्ले के साथ। एक रन के साथ अपना व्यक्तिगत और साथ ही साथ अपने टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज मोहसिन पठान। इस बार स्ट्राइक पर होंगे रितेश महाजन, ये एक आकर्षक बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज रितेश। इस बार अच्छी गेंद थी, उसे खेल दिया कवर्स के क्षेत्र में, एक रन हासिल करते हुए बल्लेबाज रितेश। ओम अगर से इस ओवर में 2 विकेटें लेते हैं तो हबीब भाई की ओर से उनके लिए 111 रुपए का पुरस्कार आया है। शानदार शुरुआत इस ओवर में ओम अंबोरे की ओर से देखने को मिली है। दोनों ही गेंदें अच्छी दिशा और टप्पे पर की ओम ने। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और इस बार मोहसिन का बल्ला चला और गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। अंपायर का सिग्नल का इंतजार। 4 रनों का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। बेहतरीन स्ट्रोक था ये मोहसिन पठान का। नई गेंद है, इस तरह के स्ट्रोक्स लगाना आसान नहीं है, लेकिन ये बल्लेबाज पूरे विदर्भ में जाना जाता है अपने बल्लेबाजी के लिए। मोहसिन पठान नई गेंद के साथ इतना कड़क स्ट्रोक, काबिले तारीफ, बेहतरीन बल्लेबाजी मोहसिन पठान की ओर से। इस बार फील्ड में तब्दीली, डिप मिड विकेट पे खिलाड़ी को तैनात किया है। स्वीपर का कवर का खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे में। इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक है मोहसिन के बल्ले से। शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट है। गेंद पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा रूम दिया था बल्लेबाज ने, और ये बल्लेबाज गलती नहीं करने वाला, सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई और 4 रन बटोरे। 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 10 रनों पर फ्लाइंग स्टार्ट ये शिरपुर जैन 11 के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई मोहसिन पठान के बल्ले से। अगली गेंद लेकर तैयार ओम। इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक का गेंद, 1 बाउंस बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक का बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज मोहसिन पठान के बल्ले से। मोहसिन पठान अपने बल्लेबाजी के जौहर बताते हुए पिछले मुकाबले में थोड़े से निराश थे, जिस तरह से उनकी टीम हारी थी, और उसी का फ्रस्ट्रेशन यहां ओम पर निकालते हुए बल्लेबाज मोहसिन पठान। इस बार ग्लांस दिशा बताना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं। हल्की सी अपील विकेटों के पीछे से, लेकिन नकारा गया अपील को। साथ ही ओवर की समाप्ति। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव, tenniscricket.in के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब पर इन मुकाबलों का।
टेनिस क्रिकेट की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद, जिसमें कैमरामैन संदेश जितेंद्र, शाहरुख, स्कोरर विनायक शेख, टेक्नीशियन संदेश, क्रिक हीरोज से शाकिर भाई, और विदर्भ टेनिस क्रिकेट की बुलंद आवाज आरजे ओम, वीसीए के 2 अंपायर बुंदेले सर और भोसले सर। दिनेश राठौड़ गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे रितेश महाजन। दिनेश की गेंदबाजी का इस बार अच्छी गेंद थी, अपने फॉलो थ्रू में थोड़ा सा फंबल किया वहां दिनेश ने, लेकिन गेंद सही दिशा और टप्पे पर की। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को, स्कोर हुआ 15 रन। दिनेश राठौड़ ये एक युवा खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्र से आता है और अच्छी क्रिकेट खेली है अब तक इस टूर्नामेंट में दिनेश ने। इस बार तैयार है गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे रितेश। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रहती हुई गेंद, बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। मोहसिन पठान, जी हां, आरजे ओम बता रहे थे कि मोहसिन पठान बेहतरीन ऐसा बल्लेबाज है। ये अमरावती प्रीमियर लीग में इनके बल्ले से खूब खलबली मचाई थी इस बल्लेबाज ने, जिस वक्त उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। इस बीच ये गेंद, इस बार पैरे ऊपर की हुई गेंद को सिर्फ दिशा बताई और 4 रन बटोरते हुए मोहसिन पठान। शानदार बल्लेबाजी जारी है इस बल्लेबाज के बल्ले से। जब भी मौका मिलता है उस मौके से नहीं चूकते हैं ये बल्लेबाज। आप इस तरह के बल्लेबाज के सामने इस तरह की गलतियां नहीं कर सकते। आपको इन्हें एक अच्छी लाइन और लेंथ के तहत ही गेंदबाजी करनी होंगी, लेकिन खैर ऐसा कुछ अभी तक तो गेंदबाज की ओर से देखने को नहीं मिला है, लेकिन पूरी तरीके से वापसी करने में सक्षम है ये गेंदबाज। देखते हैं किस तरह से ये गेंद करते, अगली गेंद करते हैं मोहसिन के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं और गेंद आती बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। ये शानदार बल्लेबाजी जारी है मोहसिन की ओर से। ये फील्ड के साथ में खेलता हुआ ये बंदा, जिस तरफ कोई फील्डर मौजूद नहीं है उसी तरफ अपने स्ट्रोक्स को खेलते हुए मोहसिन पठान शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहद बेशकीमती पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए और इस मुकाबले को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश में नजर आ रहे हैं मोहसिन पठान। जानते हैं नेट रन रेट में फायदा हो सकता है, उसी प्रयास में नजर आते हुए। इस बीच ये गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास अक्रॉस द लाइन, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और कोई रन लेने का मौका नहीं। अच्छी गेंद दिनेश की, स्कोर अपनी जगह रुका हुआ। 23 रन, दूसरा ओवर जारी है। ये 68 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है शिरपुर जैन 11। अगली गेंद लेकर तैयार दिनेश। इस बार फुलर लाइन की गेंद और खेल दिया इस गेंद को कवर्स के क्षेत्र में। शुभम उस गेंद के पीछे, लेकिन गेंद बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक का फील्ड के साथ खिलवाड़ करता हुआ यह बल्लेबाज मोहसिन पठान। 7 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। शानदार शुरुआत रही है शिरपुर जैन 11 की ओर से, विशेष रूप से मोहसिन पठान। इनका बल्ला इस मुकाबले में अब तक खूब बोला है और क्या खूब बोला है। बेहतरीन बल्लेबाजी की है इन्होंने, दिलकश पारी इनके बल्ले से देखने को मिलती हुई अब तक इस मुकाबले में। और गेंद देखते हैं किस गेंदबाज को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। पप्पू भाई उनके कैप्टन। छत्तीस गेंदों में 41 रनों की जरूरत है जीत के लिए शिरपुर जैन 11 को, इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओम के हाथों में गेंद नजर आती हुई। ओम थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए, अब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस समाप्त हो चुकी है तो 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर अब तक जो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक पॉइंट बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात।
एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट थर्मैन और एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट। ओम तैयार गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे इस बार रितेश महाजन। इस बार हवा में उछालकर खेल लिया इस गेंद को कवर्स के क्षेत्र में, वहां एफाज मौजूद। एफाज की मौजूदगी में दूसरा रन लेना लगभग नामुमकिन। एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 28 रन। ओम अपने बॉलिंग मार्क्स पर तैयार है, अगली गेंद लेकर इस बार स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज मोहसिन पठान। कितने रन हो गए मोहसिन के? और ये गेंद इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास, गेंद हवा में दीपक गेंद के नीचे और ये सफलता हासिल होती हुई ओम अंबोरे को कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास किया था मोहसिन ने, इस बार गलती की और उसका खमियाजा विकेट के रूप में भुगतते हुए 25 रनों के निजी योग पर आउट होकर वापस लौटते हुए बल्लेबाज मोहसिन पठान। शानदार बल्लेबाजी की मोहसिन पठान ने आउट होने से पहले 25 रनों की अहम पारी खेली अपनी टीम के लिए और अब उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज शिवम राजपूत। शिवम राजपूत आए ने बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में, हालांकि अपनी टीम को सेफली होम तक ले जाने में नाकाम रहे थे, बावजूद उसके एक अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। और देखते हैं कि आज इस मुकाबले में किस तरह की बल्लेबाजी होती है उनके बल्ले से। ओम तैयार है अगली गेंद लेकर, इस बार शिवम राजपूत सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। अच्छी गेंद थी, ओम के हल्के हाथों से टैप किया उस गेंद को, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। दूसरे रन के प्रयास में थे शिवम, लेकिन मना करते हुए रितेश। एक रन हासिल होता हुआ, एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 29 रनों पर। काफी अलर्ट हमारे दोनों ही स्कोरर, टेनिस क्रिकेट के विनायक शेख और क्रिक हीरोज से शाकिर भाई, दोनों ही हर गेंद पर अपडेट्स देते हुए अगली गेंद लेकर तैयार ओम। इस बार ऑन साइड में की हुई गेंद, हल्की सी अपील विकेटों के पीछे से, लेकिन प्रयास असफल, वाइड करार देते हुए अंपायर। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 30 रनों पर। अड़तीस रन दरकार है अभी भी जीत के लिए और गेंदबाजी कर रहे हैं ओम, सामना करेंगे रितेश। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, बेहतरीन एफर्ट वहां अपने ही फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोकते हुए ओम। कोई मौका नहीं दोनों ही बल्लेबाजों के लिए रन लेने का। इस ओवर में अच्छी वापसी ओम की तरफ से देखने को मिली है, अच्छी सटीक टप्पा पकड़ के गेंदे की है और इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। लाइन और लेंथ था, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत। इस बीच ये गेंद, इस बार ऑन द राइज खेल दिया इस गेंद को, गेंद आती हुई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, मोहसिन वहां मौजूद और मिस फील्डिंग उनकी ओर से, गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। खराब एफर्ट फील्डिंग में मोहसिन शेख के द्वारा देखने को मिला। फिर से ओम अपने बॉलिंग एंड पर वापस लौटते हुए रितेश के लिए काफी बेहतरीन ऐसा स्ट्रोक लगाया था पिछला रितेश ने और अगली गेंद लेकर तैयार है। इस बार थोड़ा सा फील्डर को वाइडिश करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार।
इस बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लेकिन इस बार उतना अच्छा कनेक्शन नहीं। और अहफाज एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। 7 ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शुभम के हाथों में गेंद है। शुभम आंधळे अपनी व्यक्तिगत पहली और इस इनिंग्स की चौथी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का बल्लेबाज रितेश महाजन। इस बार खराब गेंद थी, ऑफ से बाहर। खुशकिस्मत रहे वहां बल्लेबाज कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। वाइड का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से। फिर से एक बार शुभम रितेश के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ पर मोहसिन शेख वहां मौजूद है। इस बार कोई गलती नहीं मोहसिन की। एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर पहुंचता हुआ 37 रन पर। फिर से तैयार है गेंदबाजी के लिए शुभम। इस बार हल्के हाथों से उस गेंद को दिशा बताई, गेंद जाती हुई पॉइंट बाउंड्री की ओर। सोनू उस गेंद के पीछे, लेकिन अल्फाज काफी तेज। 2 ही रन हासिल होते हुए बल्लेबाजों को स्कोर पहुंचता हुआ। स्कोर पहुंचता हुआ 39 रनों पर। शुभम अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और इस बार कोई गलती नहीं की। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक का 4 रनों के लिए। खराब गेंदबाजी इस ओवर में शुभम आंधळे की ओर से देखने को मिल रही है। बार बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंदे कर रहे हैं। आगे गेंदबाजी करने की जरूरत है, लेकिन अपनी दिशा और टप्पे पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे शुभम इस ओवर में। शॉर्ट ऑफ लेन गेंदे करते हुए और उसका खमियाजा भुगतते हुए गेंदबाज शुभम। इस बार अच्छा स्ट्रोक का लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन दिनेश राठौड़ वहां मौजूद। 1 रन हासिल होगा बल्लेबाजों को। फिर से शुभम इस बार थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं शुभम। अच्छी गेंदबाजी हुई थी इनकी ओर से पूरे टूर्नामेंट में। इस बार अच्छी गेंद दी है और उस गेंद को खेल लिया लॉन्ग ऑफ की ओर, लेकिन वहां पर खिलाड़ी से दूर थी वो गेंद। इसी वजह से कैच का प्रयास नहीं किया मोहसिन ने। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को, और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 45 रनों पर। इस बार अच्छी गेंद थी, ये पैरों पर की हुई गेंद हल्के हाथों से मिड विकेट के क्षेत्र में धकेला। दूसरा रन लेने का कोई प्रयास नहीं वहां बल्लेबाज रितेश का। 1 ही रन से संतुष्ट है दोनों ही बल्लेबाज। 7 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 46 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 24 गेंदों में 22 रनों की जरूरत अब शिरपुर जैन 11 को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 24 गेंदे 22 रन।
सलमान शेख ये गेंदबाजी के लिए आए हैं। सलमान शेख का राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे शिवम के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बेहतरीन अंदाज से उस गेंद को पुल कर दिया है। गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। 1 बाउंस 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था ये शिवम ने और 4 रन हासिल होते हुए बल्लेबाजों को 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 50 रनों पर। 18 रनों की जरूरत है अब जीत के लिए। 23 गेंदे 18 रन। इस बार अच्छी गेंद थी, एक कट करने का प्रयास था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। इस बार अच्छा स्ट्रोक का मिड विकेट के क्षेत्र में उमेश उस गेंद के पीछे, लेकिन गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर पहुंचता हुआ 54 रनों पर। इस बार फिर से उसी क्षेत्र में लगाया हुआ स्ट्रोक का। इस बार उमेश वहां मौजूद और सफलता हासिल होती हुई है। बेहतरीन गेंदबाजी सलमान शेख की और सफलता हासिल करते हुए अपने लिए और अपने टीम के लिए। शिवम आउट होकर वापस लौटते हुए। और यहाँ पे जो दर्शक मौजूद है उन सभी की ओर से एक फरमाइश आ रही है कि आजम रंगरेज ये बल्लेबाजी के लिए आए हैं, क्योंकि पिछला मुकाबला थोड़ा सा उनके लिए नागवार गुजरा था। तो इस मुकाबले में 1 से 2 हिट कनेक्ट करके वो फॉर्म में वापसी करेंगे, ऐसी फरमाइश आती हुई। अब बाबा आए ने बल्लेबाजी के लिए। अच्छी गेंद बाबा के लिए, हल्के हाथों से टैप किया, कोई रन लेने का मौका नहीं। वो वहां मौजूद थे। अच्छी गेंदबाजी सलमान शेख की ओर से इस ओवर में। अगली गेंद लेकर तैयार है, फिर से सामना करेंगे बाबा। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट कर दिया उस गेंद को, लेकिन अहफाज वहां मौजूद है। ये युवा खिलाड़ी काफी बेहतरीन फील्डर है। एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। 7 ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों के बाद स्कोर है 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है जीत के लिए। 18 गेंदे 13 रन। शुभम आए गेंदबाजी के लिए। शुभम आंधले राइट आर्म राउंड विकेट से बाबा के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी ये, लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक ये बाबा के बल्ले से देखने को मिला। गेंद जाती हुई पॉइंट बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक था ये बाबा के बल्ले से, और इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा
59 रनों पर 9 रन दरकार है अब जीत के लिए। 17 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। और ये गेंद शुभम की बाबा के लिए। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक ये बाबा के बल्ले से। जैसे ही देखा आगे गेंद है उसका पूरा फायदा उठाते हुए और 6 रनों के लिए उस गेंद को पहुंचते हुए काउ कॉर्नर के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक का बल्लेबाज बाबा के बल्ले से। और 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 65 रनों पर। मात्र 3 रन दूरी पर जीत से शिरपुर जैन 11 इस मुकाबले को जीतने से। तीन रनों की जरूरत है और शुभम गेंदबाजी पर है, बल्लेबाजी पर मौजूद है बाबा और रितेश। इस बार फिर से कट करने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर फरदीन मंसूरी के हाथों में बगैर किसी रन के। और शिरपुर जैन से मिनाजुद्दीन काफी खुश नजर आ रहे हैं, इनके चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी के भाव नजर आते हुए। और होना भी चाहिए, टीम अपने मुकाबले में जीत दर्ज कर रही है। इस बीच ये गेंद, इस बार फुल टॉस रहती गेंद और इस बार फिर से 6 रनों के लिए खेल दिया उस गेंद को। और इसी के साथ इस मुकाबले को 9 विकेटों से जीतती हुई शिरपुर जैन 11, इस मुकाबले में 9 विकेटों से जीत हासिल की शिरपुर जैन 11 ने। आणि या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच आहेत मोहसिन।